हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके 10वीं फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। बढ़ते प्यारे साथियों क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टिका बना सकता है, या उत्तल लेंस बना सकता है, या अवतल लेंस बना सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन और बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ पर रहती है? अनंत पर रहती है, या फोकस और लेंस के बीच रहती है, या फोकस पर रहती है, या फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच रहती है? कहाँ पर रहती है? तो फोकस और लेंस के बीच रहती है। कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच रहती है। ठीक है, बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन है, आवर्धन निकालना। गोलीय दर्पण में आवर्धन कैसे निकालेंगे? गोलीय दर्पण में आवर्धन निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v बट्टे यू। भी दर्शाता है प्यारे साथियों प्रतिबिंब की दूरी, भी दर्शाता है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और यू क्या दर्शाता है? यू दर्शाता है बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी। ठीक है, यू दर्शाता है बिंब की दूरी। ठीक है, बिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना है प्यारे साथ? 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और देखिए दर्पण से बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। मान बैठा दीजिए -30/5 क्या हो जाएगा? -30/5 काटिए तो क्या आ जाएगा? यानी -6। माइनस है तो -6। ठीक है, -6 हमारा आवर्धन आ गया। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो याद रखिएगा क्षारीय विलयन जो होता है, क्षारीय विलयन वही लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारीय विलयन जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक वाला ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 4 होता है, या 3 होता है, या 7 होता है, या 10.5 होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 10.5। कितना हो जाएगा? 10.5 यानी ऑप्शन में डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? Cl2 है, या F यानी फ्लोरीन है, या ऑक्सीजन है, या आयोडीन है? कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, जंगरोधी स्टील क्या है? धातु है, या अधातु है, या मिश्र धातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो जंगरोधी स्टील मिश्र धातु है। क्या है प्यारे साथियों? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर, या कैथोड पर, या अपघट्य, या इनमें से सभी पर? तो एनोड पर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोड पर। ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? एनोड पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में, या 24 कैरेट में, या 20 कैरेट में, या 12 कैरेट में? तो शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। कितना कैरेट में? 24 कैरेट में। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल परीक्षा के लिए। कहता है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? कारण
कार्बन की होती है या फ्लोरीन की होती है या आयोडीन की होती है या ब्रोमीन की होती है? तो फ्लोरीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथ, तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन की होती है। ठीक है, फ्लोरीन की होती है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कहता है निम्नलिखित में से कौन अभिक्रियाशील है? Cu हो जाएगा या Hg हो जाएगा, Ag हो जाएगा या Eu हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Cu, यानी कॉपर जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, कॉपर जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? Fe या C या Al या Au? तो यहाँ पर C यानी कार्बन जो हो जाएगा अधातु है। क्या हो जाएगा? कार्बन जो हो जाएगा अधातु है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है सबसे सरल यौगिक है? तो यहाँ पर मीथेन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है कौन? यहाँ पर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा या इथेन हो जाएगा या प्रोपेन हो जाएगा या ब्यूटेन हो जाएगा? तो यहाँ पर मीथेन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो मीथेन है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है क्या बनाता है? आयनिक यौगिक बनाता है या हाइड्रोकार्बन बनाता है या हैलोजन बनाता है या अम्लराज बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है या दिन में होता है या रात और दिन में होता है या सुबह शाम होता है? कब होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है कैसा होता है? हरा होता है या नीला होता है या लाल होता है या सफेद होता है? तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो होता है हरा होता है। ऑप्शन में ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। टीबी होगा या मधुमेह होगा या एनीमिया होगा या उच्च रक्तचाप होगा? तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? एनीमिया होता है। ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी है या मृतजीवी है या संभोजी है या इनमें से कोई नहीं? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। ठीक है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्यारे साथियों कहां से निकलता है? जल से निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है या ग्लूकोज से निकलता है या डिक्टियोजोम से निकलता है? कहां से निकलता है? तो जल से निकलता है। ठीक है, जल से निकलता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा यहाँ प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है या लाल रक्त कण में पाया जाता है या वर्णी लवक में पाया जाता है या श्वेत रक्त कण में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विश्राम की अवस्था में, किसकी अवस्था में? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? धड़कता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है या 80 बार धड़कता है या 60 बार धड़कता है या 90 बार धड़कता है? तो विश्राम की अवस्था में जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? ठीक है, ब्रोमीन होगा या पारा होगा या तांबा होगा या एल्युमिनियम होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अधातु पूछ रहा है
तो अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, जब अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर धातु रहता तो पारा हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधातु है इसलिए ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, अगर अधातु में पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा, अगर धातु रहेगा तो पारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते ही प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, या स्टील कहते हैं, या गन मेटल कहते हैं, या उपधातु कहते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन धातु है या अधातु है या उपधातु है या कोई नहीं है? तो कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है प्यारे साथियों? कार्बन अधातु है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका धातु है या अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं? तो सिलिका क्या है प्यारे साथियों? तो सिलिका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, सिलिका इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। कौन सा रोग है? टीबी होगा या मधुमेह होगा या एनीमिया होगा या उच्च रक्तचाप होगा। ठीक है, तो आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया बीमारी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वसा है या एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या क्लोरोफिल आवश्यक है या सूर्य का प्रकाश आवश्यक है या सभी आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों आवश्यक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर या ऊपर की ओर या ऊपर एवं नीचे की ओर या इनमें से कोई नहीं? तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है ऊपर की ओर होता है। किसकी ओर होता है? ऊपर की ओर होता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल या जिब्रेलिन या इथाइलिन या ऑक्सीन? क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो यहाँ पर इथाइलिन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इथाइलिन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ठीक है, अग्नाशय होगा या थायराइड होगा या पैराथायराइड होगा या प्यूटरी होगा या पिट्यूटरी होगा? क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में एक होते हैं या दो होते हैं या तीन होते हैं या चार होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? 2 है या 4 है या 6 है या 7 है? तो इथेन में 7 सहसंयोजक आबंध है। कितने हैं? 7 है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? अल्काइन का है या अल्कीन का है या एल्केन का है या प्रोपाइल का है? किसका हो जाएगा? तो एल्केन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्यारे साथियों? एल्केन का हो जाएगा। एल्केन का क्या सूत्र होता है? CnH2n+2। ठीक है, +2। एल्कीन क्या हो जाएगा? एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। ठीक है, एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, प्लस रहेगा तो एल्केन, सिर्फ CnH2n रहेगा तो एल्कीन, -2 लगा रहेगा तो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों सल्फ्यूरिक
अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2H2O7 या H2SO4 या H2H2O3 या H2H2O8। क्या हो जाएगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र जो होता है H2SO4, H2SO4 क्या हो जाएगा? H2SO4। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, धनायन बनाते हैं या ऋणायन बनाते हैं या उदासीन आयन बनाते हैं या सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे साथियों? तो वो धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे साथियों? तो धनायन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं या स्टील कहते हैं या गनमेटल कहते हैं या उपधातु कहते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय होते हैं या क्षारकीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं या उदासीन होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।